अब नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, इफ द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an कन्वर्जेज देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0। कहते हैं कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्ज करती है तो उसकी an की जब हम लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर तो वो वैल्यू क्या आएगी उसकी 0। फिर कहते हैं इज द कन्वर्स ट्रू, इफ नॉट शो बाय एन एग्जाम्पल। फिर कहता है कि क्या कन्वर्स ट्रू है। आगे कहता है अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करो। वैसे भी आपको पता है, जब आपको पता है इज द कन्वर्स ट्रू, इसका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जब हमें किसी चीज को डिस्प्रूव करना होता है तो हम उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल को यूज करेंगे। लेकिन पहले तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज an है वो कन्वर्ज करेगी अगर, तो पक्का an की जो लिमिट है टेंड्स टू इन्फिनिटी वो 0 आएगी। तो हमें पता है जो सीरीज का बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करेगा, Sn पर। तो सबसे पहले Sn ले लो। लेट Sn डिनोट द पार्शियल सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an। सो Sn कितना हो जाएगा आपका, Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन प्लस an माइनस 1 प्लस an। इसी तरह से हमने क्या ले लिया, अगर Sn ये है तो Sn माइनस 1 क्या होगी सीक्वेंस n माइनस 1 टर्म तक। सो Sn माइनस 1 इक्वल हो गया a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन an माइनस 1। हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो Sn माइनस 1 इक्वल कितना बच गया, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में से माइनस राइट हैंड साइड में से। राइट हैंड साइड में से सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ कौन बचेगा, nth टर्म दैट इज an। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट का। अब हमें पता है कि सीरीज कन्वर्ज कब करती है, जब उसकी सीक्वेंस Sn कन्वर्ज करती है। और कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है कि उस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो फाइनाइट आनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज ये S को कन्वर्ज करती है। इसका मतलब S जो है इसकी लिमिट होगी, कन्वर्ज करती है तो फाइनाइट लिमिट है। अगर ये इसकी लिमिट है, इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट कब हो सकती है, ये जब सीक्वेंस की लिमिट आई होगी। क्योंकि सीक्वेंस के बिहेवियर पर ही किसका बिहेवियर डिपेंड है, आपका Sn के बिहेवियर पर ही इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर डिपेंड करता है। तो सीरीज की जो कन्वर्जेंस है S को कन्वर्ज करती है, इसका कहने का मतलब क्या है, Sn की लिमिट S आई होगी। अब हमें पता है कितनी मर्जी भी सीक्वेंस ले लो, लिमिट हमेशा क्या होती है उनकी, यूनिक होती है। अगर Sn सीक्वेंस की लिमिट S है तो पक्का Sn माइनस 1 की लिमिट भी क्या आई होगी, S। तो यही लिख रहे हैं, लेट समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an बी कन्वर्जेंट टू S। हमने मान लिया कि जो इनफाइनाइट सीरीज है वो S को कन्वर्ज करती है। लेकिन इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर तो Sn पर डिपेंड है। अगर इसकी लिमिट S आई है, कन्वर्जेंट S को करती है, तो इसका मतलब Sn की लिमिट भी S है। और लिमिट हमेशा यूनिक होती है तो Sn माइनस 1 की लिमिट भी S होगी। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू S एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1 इक्वल टू S। सो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट थी क्या, Sn माइनस 1 इक्वल टू an। हमने लिमिट रख दी, an इक्वल कितना है, Sn माइनस 1। पूरे पर हमने लिमिट ले ली, क्या बना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1 इक्वल टू, दोनों की लिमिट S है, S माइनस S दैट इज 0। तो क्या प्रूव कर दिया हमने, an की लिमिट क्या आ गई आपकी 0। ये कब आई, जब हमने कहा कि जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्ज करती है S को। तो मतलब कि an की लिमिट क्या आ गई, 0। यही क्या करना था आपको प्रूव। दस इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an कन्वर्जेज देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0। अब आगे क्या कह रहा था,
यहाँ तक थ्योरम का आधा हिस्सा प्रूव हो चुका। आगे हमें बताना था इज द कन्वर्स ट्रू, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। तो हम कह रहे हैं बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। दैट इज कहने का मतलब क्या है, अभी हमने प्रूव किया कि अगर इनफाइनाइट सीरीज ए एन कन्वर्ज करती है तो ए एन की लिमिट 0 ही आएगी। अब हमें कन्वर्स दिखाना है। कन्वर्स को क्या मान के चलना है, हमें एक ए एन सीरीज लेके चलनी है पहले, तो उसको प्रूव करना है। उसको डिसप्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द सीरीज, हमने सीरीज ली समीशन ए एन इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सोन प्लस 1/n प्लस अप टू सोन। इसकी nth टर्म कितनी है, हेयर ए एन इक्वल कितना है 1/n। इसकी लिमिट लो दोनों साइड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल क्या आ जाएगा 1/∞, दैट इज 0। तो लिमिट हमने कहा कि ए एन की लिमिट 0 आती है। अब हम कहेंगे कि अगर ए एन की लिमिट 0 आई है तो जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज ही करेगी, कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी। तो हमने यही प्रूव करना है कि अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो पक्का ए एन की लिमिट 0 आएगी, लेकिन लिमिट अगर ए एन की 0 है तो जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट सीरीज अगर कन्वर्ज ही करेगी। तो हम अब क्या दिखा देंगे, जो गिवन सीरीज है वो कैसी सीरीज है, इज नॉट कन्वर्जेंट। मान लेते हैं कि हमेशा किससे प्रूव करते हैं इस तरह के एग्जाम्पल में, कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हमको प्रूव तो करना है नॉट कन्वर्जेंट। हम मान के चलते हैं कि कन्वर्ज करती है। सपोज दैट समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। So by Cauchy's general principle of convergence, for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod Sn minus Sm less than epsilon for all n greater than equal m। हमने रिजल्ट लगा दिया कन्वर्जेंस का। क्या था रिजल्ट, सो Sn माइनस Sm का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, दैट इज मोड am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n। अब हमने अपनी तरफ से क्या किया, n की वैल्यू को फिक्स कर दिया, टेकिंग n इक्वल टू 2m। हमने n को 2m ले लिया, वी गेट, तो क्या बना, मोड am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस a2m लेस देन एप्सिलॉन। अब an जो nth टर्म है वो कितनी थी आपकी 1/n। इसी तरह से अगर am प्लस 1th टर्म दिखे तो कितनी होगी 1/m प्लस 1 प्लस नेक्स्ट am प्लस 2th टर्म 1/m प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस a2m टर्म कौन सी हुई 1/2m। सबकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या बना, मोड 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 प्लस अप टू सोन 1/2m लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हम ध्यान से देखें 1/, अगर एक एक टर्म की बात करें तो हमें पता है 1/m प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर होगा 1/2m से। आपको पता है जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी ही वो छोटी वैल्यू होती है। तो 1/m में m प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2m। इसी तरह से 1/m प्लस 2 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 1/2m। सबकी जगह 1/2m लिख दो तो क्या बना, नाउ मोड ऑफ 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस 1/2m ग्रेटर रख दिया 1/2m प्लस 1/2m प्लस अप टू सोन 1/2m। हाउ मच टाइम्स, m टाइम्स। तो ऊपर क्या गया 1 1 1, कितने टाइम्स है m टाइम्स है, तो m अपॉन 2m, m से m कैंसिल, दैट इज 1/2। तो टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, इसी को हमने एप्सिलॉन का नाम दे दिया 1/2। सो वी गेट मोड ऑफ 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 प्लस अप टू सोन 1/2m ग्रेटर देन हो गया एप्सिलॉन से। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में तो हमने कहा था कि एप्सिलॉन से लेस है, इक्वेशन सेकंड में हम करें एप्सिलॉन से ग्रेटर, ये तो पॉसिबल है नहीं।
कि कहीं पर तो लेस हो जाए, कहीं पर ग्रेटर हो जाए, विच इज अ कंट्राडिक्शन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन कब आई? जब आपने माना कि सीरीज क्या है आपकी, कन्वर्जेंट है। इट मीन्स सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। तो हैंस series n from 1 up to infinity an is not convergent even if limit n tends to infinity an equal to 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर लिमिट आपकी an 0 आ भी जाती है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज आपकी कन्वर्ज ही करेगी। लेकिन सीरीज अगर कन्वर्ज करती है, इनफाइनाइट सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, तो पक्का an की लिमिट क्या होगी आपकी, 0। ये थी आपकी थ्योरम, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना। अब नेक्स्ट जो रिमार्क है, रिमार्क में यही दिया हुआ है, क्या है? द अबो थ्योरम इज नॉट यूजफुल फॉर दो सीरीज फॉर विच an टेंड्स टू 0। कहते हैं कि जो ऊपर थ्योरम हमने कराई है वो उन सीरीज के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है जब an की लिमिट 0 आती है, बट इज वेरी यूजफुल फॉर दो सीरीज वेयर an डज नॉट टेंड्स टू 0। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, यूजफुल है, जब an की लिमिट 0 ना आए। दैट इज thus if limit n tends to infinity an not equal to 0 then the series summation n from 1 up to infinity an is not convergent। ताकि अगर लिमिट an की 0 आती है तो हमें नहीं पता कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर an की लिमिट 0 नहीं आती है तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है। क्या है एग्जाम्पल आपका? शो दैट सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी n अपॉन 2n प्लस 1 इज नॉट कन्वर्जेंट। ये हमें प्रूव करना है। हमने पहले सीरीज की लिमिट निकालेंगे nth टर्म की, उस लिमिट को नॉन जीरो दिखा देंगे और फिर कह देंगे कि सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। तो गिवन सीरीज लिखी आपने समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी n अपॉन 2n प्लस 1 इक्वल टू सीरीज n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an। हेयर an कितना हुआ? n अपॉन 2n प्लस 1। ऊपर से n निकाल लिया, नीचे से n निकाल दिया, कैंसिल हो गया n ऊपर नीचे, क्या बना? 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n। लिमिट ले ली दोनों साइड तो क्या बना? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल कितना है? 1 अपॉन 2 विच इज नॉट 0। अब हमने यही तो रिजल्ट प्रूव करना था कि अगर an की लिमिट नॉन जीरो आती है तो सीरीज n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an इज नॉट कन्वर्जेंट।